दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया सुपर 4 का मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और हमें अभिषेक शर्मा का कमाल देखने को मिला। लेकिन फिर बांग्लादेश ने मैच में वापसी की और बल्लेबाजी में भी कमाल किया। लेकिन फिर अंत में टीम इंडिया ने जो वापसी की वो कमाल था। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की जगमगाती रोशनी, दर्शकों का शोर और एशिया कप का रोमांच, सब कुछ एकदम परफेक्ट सेटअप था भारत और बांग्लादेश के बीच इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। जैसे ही दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम अपनी अपनी टीम के लिए चिल्ला उठा। किस्मत इस बार बांग्लादेश के साथ थी, क्योंकि लिटन दास ने टॉस जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उनका इरादा था भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बनाने का। भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे युवा और दमदार जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन पिच और हालात गेंदबाजों के अनुकूल नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के लिए पहला ओवर संभाला तंजीम हसन ने। अपनी तेज और सटीक गेंदों से उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। नतीजा यह हुआ कि पहले ही ओवर में भारत सिर्फ 3 रन ही जोड़ पाया। दर्शक थोड़े शांत हो गए, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि भारतीय बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में शुरुआत करेंगे। दूसरा ओवर आया बांग्लादेश के स्पिनर नसुम अहमद के हिस्से में। इस ओवर की शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका जड़कर माहौल गरमाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने सधी हुई लाइन पर गेंदबाजी की और ओवर में कुल 7 रन ही बने। शुरुआती लय अभी भी बांग्लादेश के पास थी। तीसरे ओवर में फिर से तंजीम हसन आए और इस बार भी उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। कोई भी बाउंड्री नहीं लगी और भारत सिर्फ 7 रन ही जोड़ सका। इस ओवर में बांग्लादेश के लिए एक सुनहरा मौका भी आया, जब अभिषेक शर्मा का कैच छूट गया। यह मौका मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, लेकिन किस्मत से भारत बच गया। 3 ओवरों के बाद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 17 रन थे। यह अब तक का एशिया कप में भारत की सबसे धीमी शुरुआत थी। दर्शकों के बीच थोड़ी बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है। चौथे ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले का असली जादू दिखाया। नसुम अहमद की पहली ही 2 गेंदों पर उन्होंने पहले एक शानदार चौका और फिर लंबा छक्का जड़ा। पूरा स्टेडियम झूम उठा। इसके बाद आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी लंबे शॉट का दम दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 21 रन आए और भारत ने एक ही झटके में मैच की रफ्तार बदल दी। अब बांग्लादेश के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा था। 5वां ओवर आया मुस्ताफिजुर रहमान के हाथ में। उनकी गिनती बांग्लादेश के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में होती है, लेकिन इस बार भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और फिर आखिरी गेंद पर भी दमदार शॉट खेलकर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। इस ओवर से भारत ने 17 रन बटोरे। पिछले 2 ओवरों में 38 रन, यानी भारतीय बल्लेबाजों ने पूरे मैच का रंग ही बदल डाला। धीमी शुरुआत के बाद अब भारतीय पारी तूफान की तरफ बढ़ रही थी। छठे ओवर की जिम्मेदारी बांग्लादेश के गेंदबाज सैफुद्दीन के कंधों पर थी, लेकिन सामने खड़े थे धुआंधार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने कलाइयों का कमाल दिखाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। स्टेडियम में भारतीय फैंस झूम उठे। फिर मानो अभिषेक ने तय कर लिया हो कि इस ओवर को खास बनाना है। चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद, लगातार 3 चौके। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और पावर प्ले का समापन भारत ने धमाकेदार अंदाज में किया। इस ओवर से कुल 17 रन आए और टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन हो गया। यह पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। शुरुआती धीमी शुरुआत के बाद भारत ने जिस तरह रफ्तार पकड़ी थी, वो बांग्लादेश के लिए सिरदर्द बन चुका था। लेकिन क्रिकेट का खेल है ही अनिश्चितताओं से भरा। 7वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन। उनकी गेंदबाजी के सामने शुभमन गिल थोड़े सावधान दिख रहे थे। हालांकि जैसे ही उन्हें थोड़ी स्पेस मिली, गिल ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन रिशाद ने चतुराई दिखाई। पहले चौका खाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गेंद को उड़ाकर फेंका, लेकिन इस बार लेंथ थोड़ी बैक की। गिल बल्ला घुमाते हैं, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और लंबा शॉट हवा में गया। लॉन्ग ऑफ पर तंजीम हसन साकिब ने बड़ी ही सहजता से कैच पकड़ लिया और इसी के साथ टूटी भारत की पहली साझेदारी। गिल ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश को आखिरकार वो राहत मिल गई जिसकी उन्हें बेसब्री से तलाश थी। गिल के आउट होते ही भारतीय टीम ने एक सरप्राइजेस मूव किया। तीसरे नंबर पर शिवम दुबे को प्रमोट किया गया।
उनका रोल था कि वो स्पिनर्स पर हमला करें और रन गति को बनाए रखें, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रिशाद हुसैन ने एक बार फिर अपना जादू चलाया। 9वें ओवर की गेंद एक शानदार गूगली फुल लेंथ पर। दुबे ने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में उठाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे तौहीद हृदय के हाथों में समा गई। शिवम दुबे सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और भारत ने 83 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खो दिया। बांग्लादेश अचानक खेल में वापसी करता नजर आया। हालांकि दूसरी ओर खड़े थे आक्रामक अभिषेक शर्मा। उन्होंने किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 8वें ओवर में ही उन्होंने महज 25 गेंदों पर अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। उनके बल्ले से चौकों छक्कों की बरसात लगातार जारी थी। जैसे ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए, अभिषेक ने एक बार फिर रिशाद हुसैन को निशाने पर लिया और एक लंबा छक्का जड़ दिया। पहले 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 96 रन। गिल के आउट होने के बाद थोड़ी रन गति जरूर कम हुई, लेकिन अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया था कि भारत मैच पर अभी भी पूरी तरह हावी है। इसी ओवर में अभिषेक ने एक और शानदार चौका लगाया और पूरे ओवर से 16 रन बटोर लिए। ऐसा लग रहा था मानो भारत की बल्लेबाजी अब बांग्लादेशी गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बनने वाली है, लेकिन खेल का असली मजा तो इसी उतार चढ़ाव में है। 12वें ओवर में मैदान पर वो नजारा देखने को मिला जिसने पूरे मैच का माहौल पलट दिया। मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर कट शॉट खेला। वहां रिशाद हुसैन फुर्ती से झपट पड़े, गेंद को रोका और बिजली जैसी तेजी से थ्रो फेंका। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े अभिषेक शर्मा ने रन लेने की कोशिश की थी, लेकिन आधे रास्ते से लौटने में देर कर बैठे। मुस्ताफिजुर ने शांत दिमाग से गेंद पकड़ी और बेल्स उखाड़ दिए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अभिषेक शर्मा रन आउट। ये वही बल्लेबाज थे जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए थे और आज 37 गेंदों पर 75 रन ठोक चुके थे। उनकी इस धमाकेदार पारी में 6 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल थे। भारतीय फैंस थोड़े मायूस हुए, लेकिन खड़े होकर अभिषेक की बल्लेबाजी का तालियों से सम्मान किया। लेकिन झटका यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी पवेलियन लौट गए। मुस्ताफिजुर ने शॉर्ट बॉल फेंकी जो लेग साइड की ओर जा रही थी। सूर्या ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और विकेट कीपर जकर अली ने शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। अल्ट्राइज पर साफ निक दिखा और अंपायर ने फैसला बदल दिया। भारतीय कप्तान 11 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर लौट गए। अब स्टेडियम में मौजूद बांग्लादेशी फैंस झूम उठे। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट। भारत का स्कोर 114 पर 4 विकेट और अचानक खेल में रोमांच लौट आया। क्रीज पर नए बल्लेबाज थे हार्दिक पांड्या और युवा तिलक वर्मा। 13वें ओवर में हार्दिक ने रिशाद हुसैन को लॉन्ग ऑफ पर शानदार छक्का जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन अगले ओवर यानी 14वें में बांग्लादेशी गेंदबाजों ने सिर्फ 3 रन ही दिए। भारतीय बल्लेबाजी पर लगाम कस दी गई थी। फिर आया 15वां ओवर और भारत को एक और करारा झटका लगा। तंजीम हसन साकिब की स्लोअर डिलीवरी पर तिलक वर्मा पूरी तरह धोखा खा गए। उन्होंने स्लॉग शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और डीप स्क्वायर लेग पर सैफ हसन ने ऊंचा लपका कैच पकड़ लिया। तिलक सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत 132 पर 5 विकेट खो चुका था और अब आखिर के 5 ओवर बचे थे। शुरुआती तूफानी बल्लेबाजी के बाद अचानक भारत का मध्यक्रम लड़खड़ाता नजर आने लगा। 16वां ओवर आया और बांग्लादेशी गेंदबाजों ने एक बार फिर सधी हुई गेंदबाजी की। भारतीय बल्लेबाज रन के लिए जूझते नजर आए और ओवर से सिर्फ 3 रन ही निकल पाए। दबाव अब साफ महसूस होने लगा था, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज मुश्किल हालात में चमकते हैं। 17वें ओवर में उन्होंने आखिरकार अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका जड़ा। दर्शकों की तालियां गूंज उठीं, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अगले कुछ डॉट बॉल से रन गति को बांध दिया। ये ओवर भी महज 6 रन का रहा। अब भारत को किसी भी हालत में तेज रफ्तार की जरूरत थी। 18वें ओवर की शुरुआत हुई तंजीम हसन साकिब के साथ। हार्दिक ने इंतजार खत्म किया और एक दमदार चौका झड़कर भारत के 150 रन पूरे किए। इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। अब भारतीय फैंस थोड़ी राहत की सांस ले पाए। ओवर से 14 रन आए और उम्मीद जगी कि भारत आखिरी 2 ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा। फिर आया 19वां ओवर। गेंदबाज थे अनुभवी मुस्ताफिजुर रहमान। इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक ने कवर के ऊपर से धमाकेदार चौका लगाया। स्टैंड में बैठे भारतीय समर्थक झूम उठे, लेकिन मुस्ताफिजुर का अनुभव यहां काम आया। अगली 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 5 रन ही दिए।
हार्दिक स्ट्राइक पर थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर अक्षर पटेल संघर्ष करते दिखे। 19वें ओवर के बाद भारतीय पारी अब भी उम्मीद से पीछे थी। 20वां और आखिरी ओवर फेंकने आए सैफुद्दीन। अब सबकी निगाहें हार्दिक पर थीं कि वो पारी को कैसे खत्म करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार नियंत्रण दिखाया। पहली 5 गेंदों से भारत को सिर्फ 5 रन मिले। आखिरी गेंद बची थी और हार्दिक ने सोचा बड़ा शॉट खेलकर पारी का समापन धमाकेदार अंदाज में किया जाए। उन्होंने बल्ला घुमाया, गेंद हवा में ऊंची उठी, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या की पारी का अंत हुआ। 29 गेंदों पर 38 रन के साथ उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत को वह विस्फोटक फिनिश नहीं दिला पाए जिसकी सबको उम्मीद थी। दूसरी ओर अक्षर पटेल 15 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी धीमी बल्लेबाजी ने भी रणगति पर असर डाला और इसी तरह भारत की पारी 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन पर थम गई। ये वही भारत था जिसने शुरुआत में 72 रन पावर प्ले में ही बना लिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि यह पारी 200 से ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए और फिर रिशाद हुसैन ने अभिषेक शर्मा को रन आउट किया, भारत की लय पूरी तरह बिखर गई। शिवम दुबे का प्रमोशन फ्लॉप रहा, सूर्या सस्ते में आउट हुए और तिलक वर्मा भी टिक नहीं पाए। भले ही हार्दिक ने आखिर तक संघर्ष किया, लेकिन बीच के ओवरों में गिरती गति ने भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा हीरो रहे रिशाद हुसैन। 2 विकेट, एक शानदार रनआउट और शानदार फील्डिंग के दम पर उन्होंने मैच का रुख ही पलट दिया। भारत जहां 200 का सपना देख रहा था, वहीं बांग्लादेश ने गजब की वापसी कर उसे 168 पर रोक दिया। ये साफ था, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ ले चुका है। भारत के 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत में ही सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। ऐसे मौके पर बांग्लादेश के लिए पारी की शुरुआत करने आए सैफ हसन और तंजीद हसन। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि एक ठोस शुरुआत दें और भारतीय गेंदबाजों के सामने डटे रहें। पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। अपने रनअप से ही हार्दिक के इरादे साफ थे, ना किसी तरह की ढिलाई, ना कोई गलती। उन्होंने बल्लेबाजों को जरा भी मौका नहीं दिया और पहली 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किए। यह भारत के लिए सही शुरुआत थी, क्योंकि हार्दिक ने रन गति को दबाव में रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए तो स्टेडियम की हवा ही बदल गई। सबको उम्मीद थी कि भारत का स्टार गेंदबाज कोई कमाल जरूर करेगा, और वैसा ही हुआ। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बुमराह ने बड़ा वार किया। गेंद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली। तंजीद हसन ने बल्ला बंद करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद ऊंची हवा में चली गई। मिड ऑन पर खड़े शिवम दुबे ने कोई गलती नहीं की और आराम से कैच पकड़ लिया। तंजीद हसन केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ गईं। इस ओवर में बुमराह ने मात्र 2 रन दिए, यानी दबाव और भी ज्यादा बना दिया। अब तीसरे ओवर में फिर से हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई गई। उन्होंने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन सैफ हसन ने हिम्मत दिखाई। पहली ही गेंद पर चौका, झड़कर दबाव कम किया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया। इस तरह इस ओवर में 10 रन जुड़ गए और बांग्लादेश की पारी को थोड़ी रफ्तार मिल गई। लेकिन भारत के कप्तान ने तुरंत फिर से बुमराह को बुलाया। चौथा ओवर बुमराह के नाम रहा। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। हर गेंद मानो बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रही थी। इस ओवर से बांग्लादेश को केवल 3 रन मिले। बुमराह के सामने बल्लेबाज परेशान दिखे और भारत का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। 5वां ओवर लेकर आए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। यहां बांग्लादेश ने मौका देखा और तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। वरुण की पहली 2 गेंदों पर परवेज हुसैन ईमन ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दर्शकों में बैठा बांग्लादेशी खेमे का शोर बढ़ गया। इसके बाद चौथी गेंद पर सैफ हसन ने भी शानदार चौका लगाकर भारत पर पलटवार करने की कोशिश की। इस ओवर से कुल 13 रन आए और बांग्लादेश ने मैच में वापसी के संकेत दिए। छठा ओवर लेकर एक बार फिर आए जसप्रीत बुमराह। सभी को उम्मीद थी कि वो अपनी धारदार गेंदबाजी से फिर कोई करिश्मा करेंगे, लेकिन इस बार परवेज ने अलग ही इरादे दिखाए। ओवर की तीसरी गेंद जैसे ही थोड़ी सी फुल हुई, परवेज ने आगे बढ़कर शानदार स्ट्रोक खेला और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। बांग्लादेशी दर्शक खुशी से झूम उठे। बुमराह ने बाकी की गेंदों को संभाल लिया, लेकिन इस ओवर से कुल 9 रन आए। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर था 1 विकेट पर 44 रन। एक ठोस शुरुआत, लेकिन दबाव अब भी कायम था।
7वें ओवर में कप्तान ने गेंद थमाई भारत के जादूगर स्पिनर कुलदीप यादव को, और कुलदीप ने आते ही दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का खतरनाक चाइनामैन गेंदबाज कहा जाता है। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। परवेज ईमन, जो पहले छक्के और चौकों से रन बटोर रहे थे, स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में फंस गए। कुलदीप ने चतुराई से अपनी लेंथ थोड़ी खींच ली, गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और आसमान में ऊंचाई तक चली गई। डीप स्क्वायर लेग पर खड़े अभिषेक शर्मा ने बिल्कुल भी गलती नहीं की और आराम से कैच पकड़ लिया। परवेज 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यह भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वही बल्लेबाज अब बांग्लादेश को लय दे रहे थे। कुलदीप ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए और मैच का पूरा रुख बदल दिया। अब बारी थी 8वें ओवर की और गेंद थामी अक्षर पटेल ने। अक्षर अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए मशहूर हैं और यहां भी उन्होंने वही कमाल किया। उन्होंने बल्लेबाजों को बंध कर खेलने पर मजबूर कर दिया और इस ओवर से केवल 4 रन ही बने। बांग्लादेश के डगआउट में बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर रन गति धीरे धीरे रुकने लगी थी। 9वें ओवर में फिर से कुलदीप यादव को लाया गया और उन्होंने भी दबाव बनाए रखा। हर गेंद पर बल्लेबाज परेशान दिखे, कोई भी शॉट आसानी से निकल ही नहीं रहा था। इस ओवर से भी केवल 4 रन आए। अब हालात ये थे कि 9 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 57 रन था और जरूरी रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आखिरकार सैफ हसन ने थोड़ी राहत दिलाई। अक्षर पटेल की गेंद को उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा और लंबा छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखकर कुछ देर के लिए बांग्लादेशी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन अक्षर पटेल की खासियत है उनकी वापसी करने की क्षमता, और उन्होंने वही किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने तौहीद हृदय को बड़े शॉट के लिए उकसाया। गेंद को उन्होंने मिडिल और लेग के आसपास टॉसअप किया। हृदय ने जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का टाइमिंग बिगड़ गया। गेंद ऊंची तो गई, लेकिन दूर नहीं। लॉन्ग ऑन पर खड़े अभिषेक शर्मा ने आसमान में उड़ती इस कैच को आराम से लपक लिया। तौहीद हृदय केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बांग्लादेश को तीसरा बड़ा झटका लगा। 10 ओवर पूरे होने तक बांग्लादेश का स्कोर था 3 विकेट पर 65 रन। अब उनके सामने तस्वीर साफ थी। आखिरी 10 ओवरों में जीत के लिए 104 रन चाहिए थे। रन गति ऊपर जा रही थी, विकेट हाथ से निकल रहे थे और भारत के स्पिनर पूरी तरह हावी हो चुके थे। 11वें ओवर में भारत के स्पिन जादूगर वरुण चक्रवर्ती ने गेंद थामी। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान ने नहीं, बल्कि अनुभवी बल्लेबाज सैफ हसन ने एक दमदार छक्का झड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पूरी उम्मीद थी कि बांग्लादेश की टीम इस ओवर से रन रफ्तार बढ़ा पाएगी, लेकिन वारून ने अपनी काबिलियत दिखाई। चौथी गेंद पर उन्होंने वाकई कमाल कर दिया। शामीम हुसैन को स्ट्रेट डिलीवरी पर बोल्ड कर दिया। शामीम ने थोड़ा जगह बनाई, अपने स्टंप्स को एक्सपोज किया और सीधे गेंद के सामने लड़खड़ा गए। उनकी विकेट गिरते ही बांग्लादेश का संतुलन हिल गया। एक ही ओवर में कुछ रन जरूर बने, लेकिन विकेट का झटका बांग्लादेश को भारी पड़ा। 12वें ओवर में सैफ हसन ने अकेले ही अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद को छक्का मारते हुए अपनी टीम को संजीवनी प्रदान की। इस ओवर में बांग्लादेश ने 10 रन जोड़े और सैफ की पारी अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था, लेकिन बांग्लादेश के विकेट लगातार गिरने से रन रेट बढ़ता जा रहा था। 13वें ओवर में बॉल वरुण चक्रवर्ती के हाथ में थी और उन्होंने बांग्लादेश को एक और झटका दिया। सैफ हसन और जाकिर अली की साझेदारी को तोड़ने के लिए वरुण ने रणनीति बदली। साइफ ने कवर की ओर नरम हाथों से रन लेने की कोशिश की, लेकिन जेकर आली ने वही गलती कर दी जो टीम को भारी पड़ी, रन आउट। स्काई ने फुर्ती से गेंद को पकड़कर सीधे कीपर एंड पर थ्रो किया और जेकर आली 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ बांग्लादेश 5वां विकेट गंवा चुका था और उनकी टीम एक बार फिर संकट में थी, लेकिन सैफ हसन ने खुद को संभालते हुए मैदान पर अपनी पारी का जलवा दिखाया। 14वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़कर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि टीम का भी 100 रन का आंकड़ा पार किया। उनके शॉट्स में ऐसा जज्बा था कि कोई भी गेंदबाज उन्हें रोकने में सफल नहीं हो रहा था। वहीं अक्षर पटेल ने ओवर में 15 रन दिए, जिससे भारत पर दबाव कम हुआ, लेकिन बांग्लादेश की रन रफ्तार अब भी काफी संतुलित थी। 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर से अपनी काबिलियत दिखाई। उन्होंने अपने शानदार स्पिन और सटीक लेंथ के दम पर सिर्फ 6 रन दिए। बांग्लादेश के बल्लेबाज अब भी सैफ हसन के पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ी दबाव में थे। इस ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट पर 108 रन था और अंतिम 5 ओवरों में 61 रन चाहिए थे।
मगर ये आसान लक्ष्य कतई नहीं था। 16वें ओवर की पहली गेंद पर बांग्लादेश के लिए बड़ी चूक हुई। वरुण चक्रवर्ती ने सैफ हसन को शॉर्ट बॉल दी, जिसे उन्होंने डीप मिड विकेट की ओर पुल किया। दो फील्डर उस गेंद पर कैच करने दौड़े, लेकिन हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे की हलचल के कारण गेंद फील्डर के हाथ से निकल गई। सैफ हसन की किस्मत ने इस बार उनका साथ दिया। वह अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए रन जोड़ते रहे, लेकिन उनकी टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। लेकिन अगले ही पल बांग्लादेश को एक और झटका लगा। वरुण ने सैफुद्दीन को ओवर की अगली गेंद पर कैच आउट करवा दिया। सैफुद्दीन ने हवा में शॉट खेला और तिलक वर्मा ने डीप पर सुरक्षित कैच लिया। इस तरह बांग्लादेश का छठा विकेट गिर गया और उनका स्कोर अब 116 रन पर पहुंच चुका था। साथ ही उसी ओवर में भारत से एक और छोटी चूक हुई। सैफ हसन ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट पूरी तरह मिसक्यू हो गया। विकेट कीपर सैमसन ने उसे डाइव लगाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से चूक गई। सैफ हसन की किस्मत लगातार उनके साथ थी और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए अपनी पारी को जारी रखा। 17वें ओवर की शुरुआत में कुलदीप यादव ने बांग्लादेश की बल्लेबाजी पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। उन्होंने रिशाद हुसैन को डीप मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। अगली गेंद पर कुलदीप ने शानदार गूगली फेंकी और नई बल्लेबाज तंजीम हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने सैफ हसन का एक और कैच छोड़ा। 18वें ओवर में बुमराह ने अपने तेज और सटीक बॉलिंग से खेल को अपने पक्ष में मोड़ दिया। सैफ हसन ने 51 गेंदों में 69 रन की पारी खेली, लेकिन अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह बांग्लादेश का 9वां विकेट गिर गया और स्कोर 116 रन पर पहुंच चुका था। अब सिर्फ एक ही विकेट बचा था और अंतिम 2 ओवरों में बांग्लादेश को जीत के लिए 43 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में शिवम दुबे ने गेंदबाजी की और बांग्लादेश ने इस ओवर में 10 रन जोड़े। अब अंतिम ओवर का समय आया और सभी की नजरें तिलक वर्मा की गेंदबाजी पर टिकी थीं। तिलक ने अपनी सटीक और रणनीतिक गेंदबाजी से मुस्ताफिजुर को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस शानदार कैच के साथ बांग्लादेश की पूरी टीम 127 रन पर ऑन आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके, वही बुमराह और चक्रवर्ती ने भी 2-2 विकेट झटके। भारत ने इस मैच को 41 रन से जीतकर न केवल शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि सुपर 4 में फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।